अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक और अलहरम ग्रुप का फाउंडर आज आप सभी के सामने एक बेहद गंभीर लेकिन बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज का यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है भाई, बल्कि यह हमारे समाज के हर उस परिवार के लिए एक ज़रूरी संदेश है जिसका कोई ना कोई सदस्य आगे बढ़ने के सपने देख रहा है। साथियों, जब हमने अलहरम ग्रुप की नींव रखी थी तो हमारा मकसद सिर्फ एक बिजनेस खड़ा करना या कोई लाभ कमाना नहीं था। हमारा एकमात्र विज़न, हमारा एकमात्र संकल्प था हमारे समाज को जगाना, हमारे देश के नागरिकों को सचेत करना और युवाओं को हर उस अदृश्य खतरे के प्रति सतर्क करना जो उनके भविष्य को पल भर में बर्बाद कर सकता है। अलहरम ग्रुप का मतलब यही होता है वक्त रह से सचेत हो जाना। और हम वीडियो बना करके आप लोगों को दर्शाते भी रहते हैं, सचेत भी करते रहते हैं। खतरे की घंटी को पहचान लेना और समय रहते अपनी रक्षा करना, ये अलहरम ग्रुप का उद्देश्य है। आज हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे युवाओं की आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। वे अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं, अपने बुजुर्ग माता पिता के आंसू पोंछना चाहते हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर करना चाहते हैं और इसके लिए वे दिन रात मेहनत करने को तैयार रहते हैं भाई। वे मेहनत से डरते नहीं हैं, वे संघर्ष से नहीं भागते, लेकिन बेहद अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इसी मासूमियत, इसी मजबूरी और इसी ज़रूरत का फ़ायदा कुछ असामाजिक तत्व और फर्जी लोग उठा रहे हैं। रोजगार के नाम पर, सुनहरे भविष्य के नाम पर, विदेशों में मोटी कमाई कराने के नाम पर हमारे युवाओं की भावनाओं और उनके माता पिता की जीवन भर की गाढ़ी कमाई के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी खिलवाड़ को रोकने के लिए आज हमारी कंपनी और मैं खुद आपके सामने इस हकीकत को बयां करने आया हूँ। अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, न्यूज़ पर भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले से जो हकीकत सामने आई है उसने हम सबको, पूरे प्रशासन को और पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है भाई। सोशल मीडिया और प्रमाणित मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि महाराजगंज के सदर थाना क्षेत्र के सतभरिया इलाके में एक सेंटर संचालित हो रहा था जिसका नाम है डायसन ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेंटर। ज़रा गहराई से समझिए कि इस सेंटर पर आखिर चल क्या रहा था। यहाँ रूस, ओमान, दुबई जैसे देशों में नौकरी दिलाने के बड़े बड़े सपने बेचे जा रहे थे। विज्ञापनों और एजेंटों के माध्यम से एक ऐसा माहौल तैयार किया गया था कि लोग खींचे चले आ रहे थे। दूर दूर से बेरोजगार युवा अपनी उम्मीदें लेकर, अपनी ज़मीनी गिरवी रखकर, अपने माता पिता के खून पसीने की कमाई जेब में डालकर वहाँ इंटरव्यू देने पहुँच रहे थे। युवाओं को अलग अलग तरीके से ऐसा लग रहा था कि यहाँ कदम रखते ही उनकी किस्मत बदल जाएगी, उनके परिवार के सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन हमारे युवाओं को ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा सच और चौंकाने वाली हकीकत यह थी कि यह पूरा का पूरा गोरख धंधा बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के, बिना किसी लीगल रजिस्ट्रेशन के और बिना किसी सरकारी गाइडलाइन के चल रहा था। यानी कानून की नज़र में इस सेंटर को चलाने की कोई वैधता ही नहीं थी। ज़रा सोचिए, अगर समय रहते इस पर कार्यवाही ना होती तो क्या होता। ना जाने कितने युवाओं के पासपोर्ट हमेशा के लिए जब्त हो जाते, कितने परिवारों के लाखों रुपए डूब जाते और हमारे भाई विदेशों में जाकर किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते। आए दिन हम टीवी और अखबारों में खबरें सुनते रहते हैं कि नौकरी के नाम पर गए युवा विदेशों में बंधक बन जाते हैं और उन्हें जेल हो जाती है या उन्हें गलत कामों में धकेल दिया जाता है। महाराजगंज का यह सेंटर भी इसी तरह की एक बड़ी लापरवाही, धोखे और बर्बादी की तरफ बढ़ रहा था। महाराजगंज पुलिस और यूपी पुलिस की जाबाजी को हम दिल से सलाम करते हैं और आप लोग भी तहे दिल से शुक्रिया कीजिए। महाराजगंज पुलिस और यूपी पुलिस को आप ट्विटर, एक्स, इंस्टा, फेसबुक पे फॉलो भी कीजिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है भाई।
लेकिन साथियों, जहां एक तरफ कुछ लोग समाज में अंधेरा फैलाने का काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे कानून के रखवाले, हमारी सुरक्षा की ढाल, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैदी से 24 घंटे खड़ी है। मैं आज इस मंच से अपनी पूरी अलहरम ग्रुप टीम की तरफ से और तमाम देशवासियों की तरफ से महाराजगंज पुलिस और हमारे जांबाज पुलिस अधिकारियों को दिल से सलाम करता हूं। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए भाई, बहुत कम है। जैसे ही इस अनाधिकृत सेंटर की भनक स्थानीय प्रशासन को लगी, हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय महाराजगंज ने मामले की गंभीरता को तुरंत समझा। उन्होंने बगैर देरी किए हुए, कोई देरी नहीं की, उनके कुशल निर्देशन में और सीओ सदर के नेतृत्व में पुलिस की एक जांबाज टीम ने बिना एक पल गंवाए तत्परता दिखाते हुए उस सेंटर पर अचानक छापेमारी कर दी। पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही से हड़कंप मच गया। वहाँ पर जो लोग कल तक युवाओं को ठगने का जाल बुन रहे थे, उनके पैर उखड़ गए। हमारी पुलिस टीम ने मौके से भारी मात्रा में युवाओं के पासपोर्ट, कई जरूरी और संदिग्ध दस्तावेज और सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अपने कब्जे में लिए हैं। जितने भी लोग वहाँ इस गैर कानूनी काम में लिप्त थे, पुलिस उन सभी को कानूनी प्रक्रिया के तहत थाने लेकर आई और आज इस पूरे मामले की गहनता से वैधानिक जांच चल रही है। मैं क्यों आज पुलिस की इतनी तारीफ कर रहा हूं? क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ना नहीं होता है, बल्कि अपराध होने से पहले मासूमों को बचा लेना असली बहादुरी और मुस्तैदी है। महाराजगंज पुलिस ने समय रहते यह कार्रवाई करके सैकड़ों युवाओं के भविष्य को सुरक्षित कर लिया, उनके परिवारों को सड़क पर आने से बचा लिया। हमारी यूपी पुलिस का यह रूप वाकई काबिल तारीफ है और यह साबित करता है कि प्रदेश में कानून का राज कितनी मजबूती से काम कर रहा है। अपराधियों में डर और आम जनता में सुरक्षा का जो भाव है, वो ऐसे ही अपराधियों की वजह से है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश, उनकी सराहना करते हैं हम लोग कि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कड़ा एक्शन लेने के लिए कानून को निर्देश दे करके पुलिस को प्रशासन को निर्देशित किए हैं और पुलिस तत्परता से प्रशासन भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब मेरे देश के युवा भाइयों और बहनों, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने जेहन में बिठा लीजिएगा। अक्सर जब भी समाज में कोई धोखाधड़ी होती है, कोई फ्रॉड होता है, तो हम सारा दोष सिर्फ ऑफिस या एजेंट के सिर मढ़ देते हैं। हम कहते हैं कि उसने धोखा दिया, उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की। लेकिन आज मैं एक कड़वी और बहुत ही हकीकत, सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ। हर मामले में सिर्फ ऑफिस या एजेंट की गलती नहीं होती है भाई, बहुत बड़ी गलती खुद क्लाइंट की यानी हमारी और आपकी भी होती है। हम खुद अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं जब हमें कोई शॉर्टकट दिखाता है, जब कोई कहता है कि बिना किसी मेहनत के, बिना किसी डिग्री के सीधे विदेश में लाखों की नौकरी मिल जाएगी, तो हम अपनी समझदारी को ताक पर रख देते हैं। हम बिना जांच पड़ताल किए, बिना सरकारी सर्टिफिकेट देखे सीधे ऐसे अनाधिकृत लोगों के पास पहुंचकर खुद फंस जाते हैं। जल्दबाजी और लालच में आकर हम अपनी सुरक्षा और अपने सबसे कीमती दस्तावेजों से समझौता कर लेते हैं। हम खुद इस जाल में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप या आपका कोई जानने वाला किसी ऐसे फ्रॉड का शिकार हो चुका है, तो निराश होने की या हार मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा कानून बहुत मजबूत है और इसमें इसका पूरा समाधान है। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्या हुई है, तो डरिए मत, छुपिए मत, तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र देकर FIR दर्ज कराएं। पुलिस आपकी हर प्रकार से मदद के लिए, कानून आपकी सुरक्षा के लिए बना हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसे कानूनी, प्रशासनिक और विभागीय तरीके हैं जिसमें वो फ्रॉड एजेंट आपका एक एक पैसा वापस देने पर मजबूर हो जाएगा। सरकार के ऐसे कड़े नियम और ऐसे विभाग बने हैं जिनके जरिए सही तरीके से शिकायत करने पर एजेंट को आपका पैसा लौटाना ही पड़ेगा, वरना उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में कटेगी। लेकिन आप भी देश के कानून और नियमों को समझते हैं कि सुरक्षा, गोपनीयता और कुछ कानूनी बंधकों की वजह से मैं इन सभी गुप्त तरीकों और कड़े कंप्लेन करने के रास्तों को खुलेआम इस सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर लाइव नहीं बोल सकता। यह नियमों के खिलाफ है। इसलिए अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, आपका
पैसा या पासपोर्ट कहीं फंसा हुआ है और आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वो सटीक, सही और पूरी तरह से कानूनी तरीका बताएंगे जिसके ज़रिए आप अपनी लड़ाई जीत सकते हैं, बिना किसी परेशानी के अपनी शिकायत को सही जगह पहुंचा सकते हैं और अपना डूबा हुआ पैसा पा सकते हैं। साथियों, आज महाराजगंज की इस घटना से सीख लेकर हम सबको एक प्रतिज्ञा करनी होगी, एक संकल्प लेना होगा। हम खुद भी जागरूक बनेंगे और अपने आसपास के हर भाई बहन को भी जागरूक करेंगे। अगर आपको यह गाइडेंस चाहिए, विदेश जाने का सही सरकारी रास्ता जानना है या किसी फ्रॉड एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का सही तरीका समझना है, तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे माध्यमों से हमारे नंबर्स पर हमसे ज़रूर संपर्क करें। ठीक है ना भाई? हमारी कंपनी हमेशा आपके हक के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और समाज में फैली हुई बुराई के बजाने का काम करती है। हमारा मकसद सिर्फ व्यापार नहीं, राष्ट्र निर्माण और युवा सुरक्षा। हम पुलिस और प्रशासन के हर उस कदम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं जो समाज को सुरक्षित बनाता है। एक बार फिर महाराजगंज पुलिस और सभी जाबाज पुलिस को कोट कोट धन्यवाद। भाई वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।